लोग तो ऐसा किया, अगर बबलू तुम्हें अंतर तो दिखते नहीं कौन बेटा कौन बाप है, सब मित्र जैसे रहते तुम दोनों, बस मित्रता निभाओ। चलो मित्र, हम भी चलते, तुम भी चलो, मुनिराज के आहार देंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे, तभी तो परंपरा आगे चलेगी ना। ठीक है ना बेटा, बैठो। ओहो, उच्च गोत्र मिला है तो ऊंचे काम करो। कन्नड़ी, उच्च गोत्र मिला बेटा, उच्च काम करो। अपन को नीच काम करनी नहीं है। जैसे नीच गोत्र आश्रम हो, जो कुलहीन होते हैं वे नीच गोत्र में जाते हैं। दान लाभ भोगो वीर्याणाम। अंतराय कर्म के 5 वेद हैं। दान अंतराय, कोई देना चाहता दे नहीं पा रहा है, भैया कोई को रोकना मत, हटो हटो अब तुम नहीं दे सकते, बड़ो तेरे घर में चौका लगे ना, बुला लेना सबका, भैया तो आप भी तो, भगाना मत किसी को। दान, कोई तुम प्राप्त करना चाहते हो, नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। ओहो, मुनिराज गए आहारचर्या को, ठीक है, मन बना के गए थे, विधि नहीं मिली, बैठो, लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। आप लोग कितनी मेहनत करते हो, कुछ लोगों को व्यापारी नहीं चल रहा है, लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। एक सिक्का भी तुम्हारे घर में हो ना, दान देना सीखो बेटा। कर्म का 9 कर्म होता है, प्रशस्त परिणामों से तुम दूसरे को लाभ दोगे, तुमको लाभ होगा। लोभ नहीं करो। एक रोटी ना, उसके 4 टुकड़े कर लो, एक दान के लिए रख लो। देखो समय बदलता है। पाड़े जी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने दान देना प्रारंभ किया, करोड़पति हो गए। जिनने दान का खाना प्रारंभ किया, करोड़पति हो गए। क्या बड़े बड़े ट्रस्टी बन गए, अब मंदिरों का खाना प्रारंभ कर दिया। कोई कुष्ठी हो गए, सफेद दाग हो गए, रोग हो गए, गलित कुष्ठ हो गए, संतान पागल हो गई। कभी मंदिर का, क्षेत्रों का, धर्म का कभी खाना मत, सब प्रयोग में दिखता है। जितने धनपति का, वो घर में पागल आदमी हो जाए, बोले क्यों हो गया, खाया था। तो मित्र खाना में से खिलाना सीखो, लक्ष्मी को वापस आना पड़ेगा। कैसे कैसे बेटा बाकलीवाल, क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, उसके घर में लक्ष्मी जी आई, धर्म आए, ठीक है, सरस्वती आई, वो बोली हम जा रहे, बोले जाओ। सरस्वती बोली हम जा रहे, बोले जाओ। फिर लक्ष्मी बोली हम जा रहे, बोले जाओ। अब बच्चे कौन, धर्मराज, बोले हम जा रहे, ठहरो। तुम आए, पीछे में लक्ष्मी को वापस किया, सरस्वती को वापस किया, और तुम जा रहे हो, उसने पैर पकड़ लिए, बोले तो आप नहीं जा सकते। और जैसे धर्मराज के पैर पकड़े तो सरस्वती लौट के आ गई, लक्ष्मी जी आ गई पास में। अब पूछा आप कैसे चली गई थी, तुम कैसे आ गई हो, बोले क्या करूं, तूने हमारे, उनको तो पकड़ के रखा धर्मराज को, और जो धर्मराज को पकड़ लेगा हमें तो आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बेटा हमको धर्म को पकड़ के रखना है, लक्ष्मी सरज अपने आप आती है। क्या हुआ, तो दान लाभ भोग, भोगना चाहते भोग नहीं पा रहे, उपभोग, उपभोग करना चाहे भोग नहीं कर पा रहे हो। व्यक्ति खुश होना चाहता है, लेकिन खुशी, कुछ ऐसे लोग हैं वे चाहते हैं दूसरे को हंसते देखते मुस्कुराते, वे चाहते हैं हम भी मुस्कुराएं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो बोले क्या करें, वीरेंद्र छे उसमें नहीं है, उत्साह ही नहीं उनके पास। पुण्य सीढ़ के मस्तक बुद्धि में उत्साह ही नहीं होता। जिसके शरीर का वीर छीड़ हो जाए, वे असमय में गंभीर हो जाते हैं। एक गंभीर स्वभाव होता है, एक गंभीर थकान होती है। जिनके ब्रह्मचर्य नष्ट हो गए, वे दिखते बोले भैया बहुत गंभीर आदमी है, गंभीर गंभीर नहीं है, प्रसन्न होगी, ताकत ही नहीं बची, शक्ति नहीं, कहां से चंचली दिखेंगे आपको। तो मित्र,
उत्साह शक्ति होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। वीर अंतराक्रम का चोषा। ओ भाई, सूत्र तो कम थे पर विषय बहुत। आयत तृष्णा मंत्राय से 300 सार्वम कोटि कोट्या पराय स्थिति ही। पराय से अब इन कर्म की स्त्री बंद बता रहे हैं। आदि के मोहनीय, उत्कृष्ट, 70, ओहो आदि के 3 कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अंतराय। इनका उत्कृष्ट काल समय 30 कोटा कोटि सागर प्रमाण है मित्र। 30 कोटा कोटि सागर। सुन रहे रबसन भैया? मित्र भले कैमरे में छुप जाओ लेकिन कर्म में नहीं छुप पाओगे। ओहो, आप सब बच्चों को बोलो देश के, कहीं लिखा ना कैमरा कैमरा, यहाँ कहीं लगा होगा कैमरा, वो लगा देखो सामने। वो लिख क्या देते थे? ए सावधान, तुम कैमरे की निगरानी में हो। तुम कैमरे की सीसी की निगरानी में तुम घबराती हो, और कर्म के कैमरे से घबराओ, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़े। ओहो, बागड़ा पुत्र बेटा भगवान को मानते ना, अपने केवली भगवान है ना, बैठे रहो, केवली भगवान है ना, वो सब जगत को जानते देखते कि नहीं? तुम कमरे में बैठ के भी पिता की जेब में से पैसे निकाल लाना, उन्हें पता नहीं चले कि भगवान भी नहीं देख रहे क्या? भगवान को तो दिख रहा है ना, वो क्या आप नहीं देख रहे हो क्या? स्वयं देख रहे कि नहीं हम? मित्र कितने छुप के पाप करके आ जाओ, लेकिन कर्म सबको देख रहे हैं। इसलिए ऐसा काम मत करो जो कैमरे से बच जाओगे, पर कर्म के कैमरे से नहीं बच पाओगे। चाहे ताली बजाओ, चाहे हंसो, चाहे गाओ, रो, जो है बोलो जोर से। शब्द तेरी मोहनी है 70 कोड़ा कोड़ी, करोड़ के करोड़ से गुणा करो तब बनता कोटा कोटि, कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत जीव की दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति है। इसलिए कभी मुनियों की निंदा नहीं करना, केवली की निंदा नहीं करना, धर्म की निंदा नहीं करना, देवों का वर्णवाद नहीं करना, देवों की अवहेलना मत करना, देव मांसाहार करते ऐसा नहीं बोलना, शराब पीते ऐसा नहीं बोलना। देवों को देव मानिए, अनंत देव को अनंत देव मानिए। सम्यक के राग में ये मिथ्यात्व मत डूब जाना। इस जगत को सीखना चाहिए। समाज को देवी देवताओं के नाम पर तोड़ो मत। हमको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अखंड समाज चाहिए। अब पता आपका क्या विचार है? मेरे से कोई पूछे आप दक्षिण में क्यों आए? दक्षिण उत्तर ये तो प्रदेश का भेद है, धर्म का भेद थोड़ा ही है। चलते जाओ, भूमि अखंड। मित्र मुझे दक्षिण पूर्व में भेद ही नहीं दिखता है। मुझे तो आप बताइए नमोकार मंत्र कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है? वही नमोकार मैंने उत्तर में सुना, वही पश्चिम में सुना, वही पूर्व भारत में सुना, वही दक्षिण भारत में सुन रहा हूं। मेरे मित्र नमोकार वही है, महावीर वही है, दिगंबर मुनि वही है। भेद किस बात का? अखंड जियो। अखंड जियो। तुम खान पान रहन सहन की बात करो तो तुम्हारे घर में एक सा नहीं होता। बड़े भाई को डोड़ का अच्छा लगता है तो तुमको लौकी अच्छी लगती है। बोलो बोटू भैया, आपके घर में मुझे मालूम है 4-5 भाई हो ना, अलग अलग भोजन बनता है सबके लिए, बनता कि नहीं बनता? तो तुम एक घर में तो ऐसे ही दक्षिण का भोजन अलग है, उत्तर का भोजन, तो भोजन की बातें हैं। लेकिन मित्र भाषा तुम्हारे घर में एक सी भाषा नहीं बोली जाती है। आपकी पत्नी आप कहती सोमी, वो आजकल की बिटियां बहुएं कहेंगे ए बोटू इधर आओ। अब ये क्या हो गया? हो पहले की बहुएं घूंघट डाले रहती थी, आज भी सिर पे रखे बाल। और ससुर साहब कह रहे बेटी ठीक हो, पहले ससुर खांस के आता था, अब हंस के आता है। और हंस रहे हो? अरे रो अप्पा साहब बराबर। ओह मुस्कुरा लो, यही मुस्कुरा लो, घर में तो रो नहीं है आप सबको। ओह 20 नाम गोत्रियो हो और 20
कोटरा कोटि सागर प्रमाण नाम और धोत क्रम की स्थिति है। त्राय संत सर्पमाणी उत्साह 33 सागर प्रमाण आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है स्वर्ग और नरक की अपेक्षा से। अपरा द्वादश मुहूर्ता भेद निश्चय और जगन स्थिति वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त प्रमाण है। नाम गोत्रष्टौ नाम और गोत्र की जगन स्थिति 8 मुहूर्त है। प्रमोद कहाँ चले गए थे? सुन ले बेटा, यहीं मुस्कुरा ले, अपने भाग्य को शराब पीठ ठोक ले अपनी। बोले मैं किसी कुल में जना हूँ। प्रश्न हुआ था शाम को हथनी की तरफ से, वो हथनी के लिए प्रश्न किया गया यहाँ पर मठ में। बोले गुरुजी हथनी माधुरी कह रही है हमने कौन सा पुण्य किया है कि हम मुनियों के दर्शन कर रहे हैं, हमारी पीठ पर भगवान अनंत का जुलूस निकलता है, और कौन सा पाप किया कि हम हथनी बन गए। तो मैंने बराबर उत्तर दिया, पूर्व में तूने अच्छा पुण्य किया था तो धर्म स्थान पर है, पर पुण्य करते करते मायाचारी की थी वो घनघोर, सो त्रिंचनी बनी, त्रिंच भी बनी और त्रिंचनी बनी। ऐसे मित्र मुस्कुरा, कोई भाग्य किया था कि हमरे तो कहीं भी चलाने जा सकते थे। जिन वाणी सुन रहे हो आधे प्रवचन यही करना सीख गए लोग। ओहो अब तो पूरे करने लगा भाई। शेषाणाम मंत्र मुहूर्ता, जो शेष क्रम है उनकी जगन स्थिति ज्ञानावणी दर्शनी अंतराय की जगन स्थिति जो है वो अंतर्मुहूर्त है। विपाको नभः और कर्म का फलदान। जैसे सुनो, गाय का दूध, पहले चलो मनुष्यनी का दूध, ठीक है, मनुष्यनी का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, उटनी का दूध, दूध सब एक है ना, पर एक से नहीं है। सबसे कम शक्ति होती है मनुष्यनी के दूध में, माँ के दूध में। बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। आपने अपनी माँ का दूध पिया, 70 साल के हो गए। देखो 70 साल का लड़का बैठा है यहाँ पर, और पप्पा इनके पिताजी 93 साल के अभी हैं, माँ भी है। कितना भाग्यवान जी है जिसके बेटा बेटी हो, माता पिता हो। ओहो श्रवण, पंडित जी आपकी भाषा में, प्रतिष्ठा की भाषा में, श्रवण सौभाग्यवती 87 वर्ष की माँ, बेटा है कि नहीं? बेटा भी है, उसकी पत्नी भी है, आपकी पत्नी भी है। इसी का नाम है श्रवण सौभाग्यवती, इसका नाम है श्रवण सौभाग्यवती, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है। तो आप तो ऐसा करना, सबसे पहले उनको हाथ लगवाना। बोले इतना पुण्यात्मा जीव और मित्र, आपने जरूर जीवों पर रक्षा की होगी, इसलिए तुमको अभी भी माता पिता मिल रहे हैं। भी बेचारे बच्चे, माँ का जन्म हुआ बेटे का, माँ की मृत्यु हो गई, कहीं पिता की मृत्यु हो गई, वो बच्चे कैसे घूमते हैं बिना माता पिता के। ये तुम्हारे चेहरे पर चमक क्यों है? ये पुण्य की चमक है। भूल मत जाना है धर्म को, अच्छे से धर्म करना। विपाको हुआ तो मनुष्य का दूध सबसे कम शक्ति वाला, उससे अधिक शक्ति किसमें? बकरी के दूध में। बकरी के दूध से शक्ति किसमें अधिक है? गाय में। गाय से अधिक सबसे गाढ़ा दूध होता है उटनी का। ऐसी जो कर्म का विपाक है, अनुभाग हीन, अधिक अधिक ऐसे जानना चाहिए, जो जैसा कर्म उसका वैसा अनुभाग होता है, क्योंकि समय बहुत हो गया। स यथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है उसका वैसा ही अनुभाग होता है। ततस् निर्जरा, फल दे करके कर्म झर गया तो अविपाक निर्जा, सही पाक निर्जा। जो फल दे के झरे वो क्या है? सही पाक। और तपस्या के द्वारा कर्म झराया जाए वो है अविपाक। अब वो ततस् निर्जा, जैसे कि एक बम है, बम, ठीक है ना, वो तब तक उसमें शक्ति है, उसमें तुमने आग लगाई, फट गया, इसके बाद समाप्त। ऐसे कर्म हैं जब तक फल नहीं दे पाते तब तक वे रखे हैं, जैसे फल दिया झड़ गया, निर्जा हो गई, ततस् निर्जा। पर यह निर्जा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। नाम प्रत्याय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्र अवगाहस्तः सर्वान् प्रदेशेषु अनंतानंद प्रदेशः
अब प्रदेश बन, तो नाम प्रत्यय, तो नाम ही जिनका प्रत्यय कारण हेतु सर्वतो सभी जगह से योग विशेषात मन वचन काय के नियोग से योग के विशेष थे सूक्ष्म एक क्षेत्र कहा। इधर देखो, सूक्ष्म एक क्षेत्र कहा, आत्मदेश और कर्म प्रदेश, इनका आत्मा के सर्वांत प्रदेशेषु एक क्षेत्र का इससे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सभी आठ प्रदेशों में व्याप्त हैं ये प्रदेश बंद। अब देखो, मैंने प्रारंभ में बोला ये मोबाइल रखा यहाँ पर, ये कैमरा लगा यहाँ पर, प्रमोद इसमें कितने भर सकते हैं आप? इस कैमरे में, इस मोबाइल में भर सकते ना? ऐसे मित्र आत्मा जो है ना एक बहुत बड़ी मशीन है, अनंत अनंत, बाप रे, पुद्गल परमाणु संपूर्ण आत्म व्याप्त हैं। अब तुमने भर लिया, अब क्रम क्रम से तुम दिखाओगे। मालूम ये जिनवाणी वाले ना सुब्र सागर, साल में एक बार आते हैं, भर ले जाते हैं, फिर साल भर दिखाते रहते हैं। क्यों भाई? ऐसे जीव एक बार कर्म कर लेता है, भव भवता दिखाता है। देखो अब जैसे जैसे तुम भर ले गए यहाँ पर सीढ़ियाँ, कोई को पता ही नहीं क्या है, वही तुम टीवी में लगाओगे तो ऐसी आत्मा भर ले गई सब कर्मों को। जब अगले भाव में तुम प्रकट होंगे ना तब दिखाई दे, देखो ये तुम्हारी दशा है, देख लो। जब उदय में आएगा ना तब समझ में आ जाएगा तुम क्या हो। लंगड़े लूले अंधे बहरे तुम दिख रहे ना, दया तो करना पर साथ में ये भी ध्यान रखना हम समझ गए तुम कैसे थे, तुमने क्या भरा था। नल वो गंगा सागर होता है ना, गंगा सागर, तो चाय की केटली में अप्पा साहब क्या निकलता है? चाय की केटली में क्या निकलता है? हैं? अरे बोलने दो सर को, सर क्या निकलता है? चाय निकलता है ना? हाँ, कितना संभल के बोल रहा भाई। जो चाय निकलेगी तो चाय निकलेगी, भरेगी तो चाय, जो भरो वही निकलेगा ना। जैसे चाय की नाम भले केटली लेकिन उसमें दूध भरो तो दूध नहीं निकलेगा क्या? अरे चाय छोड़ो, मेरा कमंडल देखो, देखो इसमें क्या निकलेगा? जो भरेंगे वही निकलेगा ना। शुद्ध प्रासुक पानी मतलब परसुक पानी निकलेगा। ऐसे ज्ञानी तुम जो कर्म भरोगे आत्मा में, उदय में वही प्रकट होगा। इसलिए दूसरे को दोष मत देना। भरते समय देख लो भर क्या रहे हो, पुण्य भर रहे कि पाप भर रहे हो, इसको आज समझना। तो साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये क्या है? पुण्य प्रकृतियां। अतोन्यत पापम, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, अशुभ जो है वेद नाम, साता वेदनी, ये सब अशुभ पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परमात्मा भिन्न। महावीर स्वामी की